इमरान खान साहब को जेल में तोड़ने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। तोड़ने की कोशिश की जा रही हैं, उनको डील करने पर मजबूर किया जा रहा है और उनको मुख्तलिफ डील्स ऑफ़र की जा रही हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि जनाब या डील करें, वरना हम डील करेंगे तो हम ढील दे देंगे, वरना फिर धमकियाँ भी साथ-साथ दी जा रही हैं। इसके बारे में आपको करेंगे आगाह। मामलात किस तरफ जा रहे हैं और आगे जाके सूरत-ए-हाल क्या बन पड़ेगी? क्योंकि 3 सबसे पहले तो नंबर 1 पहली खबर वो ये है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का केस लगाया हुआ था जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने, और इमरान खान का भी और बुशरा बीबी का भी। और वो मरकज़ी अपीलों की समाअत करना चाह रहे थे। जबकि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो पहली दरख़्वास्तें हैं वो हैं ज़मानत पर रिहाई, सज़ाएँ मुअत्तल करें, ज़मानत पर रिहा करें, क्योंकि उन्हें इस वक़्त मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। दोनों की एक-एक आँख ज़ाया हो चुकी है और उनका इलाज चल रहा है। बुशरा बीबी को भी हॉस्पिटल ले जाया गया। कल भी ले जाया गया और उनको वहाँ पे सिर्फ़ मकसद इलाज करवाना था या कोई और मकसद भी था, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। पहली कल इमरान खान साहब से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला था, जस्टिस डोगर साहब थे और जस्टिस आसिफ साहब, और जस्टिस डोगर साहब ने आज खुद नोटिस कर लेते हुए, सो मोटो एक्शन लेते हुए खुद ही मरकज़ी अपीलें लगा दी और सब ने सोचा, इमरान खान साहब के वकला ने भी और पार्टी के रहनुमाओं ने भी ये सोचा, और क्योंकि ये रोज़ रोशन की तरह आया है ये बात कि सज़ाएँ मुअत्तल करने के बजाय मरकज़ी अपीलों की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इमरान खान को एक मैसेज दिया जा रहा है वाज़ेह तौर पर। इमरान खान को, उनके वकला को, उनकी फैमिली को, और उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे साथ डील करें, हमारे साथ मामला तय करें, हमारे साथ बैठें और हम जो कुछ कह रहे हैं और उस पे आएँ और आपस में आके मामला तय करें, बुनियादी तौर और क्या, और ये दरख़्वास्त लगाने का मकसद भी ये है कि ये हम मरकज़ी अपीलों पे लगा देते हैं और आएँ, और या फिर आर या फिर पार। अब इसमें सलमान सफ़दर साहब 2 दफ़ा गए हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए, और इमरान खान साहब ने जो आखिरी हिदायत दी उनको, और उन्होंने भी यही कहा कि आप पहले ज़मानत पर रिहाई की दरख़्वास्तों को आगे फ़ाइनल करें, क्योंकि पहले हमने वो फ़ाइल की हुई है और उसके बाद हम मरकज़ी अपीलों को बाद में देखेंगे, क्योंकि मुझे फ़ौरी तौर पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं इस मामले में, क्योंकि वाक़तन, और ये गवर्नमेंट कह रही है कि उनकी एक आँख ज़ाया हो चुकी है। हम नहीं कह रहे, गवर्नमेंट कह रही है और कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि मुलाकातें उनकी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अब जब उनकी गवर्नमेंट की अगर बातों पे यकीन कर लिया जाए कि उनकी एक आँख ज़ाया हो चुकी है, जो कि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं हो चुकी है, तो फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे ज़ाती मुआलजीन तक मुझे एक्सेस दी जाए और मुझे अपनी पसंद का इलाज करवाना दिया जाए, अपने पसंद के डॉक्टर्स के पास जाऊँ, और इवन यहाँ तक भी मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर्स ने ये भी बता दिया है कि अब इनका इलाज बैरून मुल्क तो हो सकता है, कम से कम पाकिस्तान में अब इसका इलाज नहीं है। जो जितना डैमेज हो चुका है, अब इनको बैरून मुल्क ही भेजा जा सकता है और वहाँ पे शायद रिकवरी हो जाए। और यही हाल इस वक़्त बुशरा बीबी का भी है। तो बुशरा बीबी के साथ भी यही मामला है। तो इमरान खान साहब ने एक और बात की थी, और सलमान सफ़दर साहब के ज़रिए से ही ये बात की थी, हिदायत दी थी कि आप मुझे छोड़ें, पहले बुशरा बीबी को रिहा करें, और वो खातून हैं, घरेलू खातून हैं, उनका क्या मामला इन सारे पॉलिटिक्स से लेना-देना और अल-कायदा ट्रस्ट से लेना, उनको आप ज़बरदस्ती क्यों बंद किया हुआ? ये भी इमरान खान ने पैगाम दिया सलमान सफ़दर साहब के ज़रिए से कि पहले आप बुशरा बीबी को रिहा करें। तो बुशरा बीबी को भी रिहा नहीं किया जा रहा। अब हो ये रहा है कि बुशरा बीबी को हॉस्पिटल ले जाया गया, और हमारी जो है एक इत्तला ये भी है कि बुशरा बीबी के साथ भी अस्पताल में कोई हुकूमती शख्सियत थी जिसने मुलाकात की। ट्रीटमेंट उनका हुआ, पहले तो मैं बता दूँ उनका ट्रीटमेंट हुआ है, और ट्रीटमेंट में उनकी आँखों में का लेज़र ट्रीटमेंट किया गया है, लेज़र्स का। और उसके बाद हमारी बात भी हुई कि उनको डॉक्टर साहिबान यही कहते थे कि लेज़र के बाद भी पहले सर्जरी हुई, अब लेज़र ट्रीटमेंट किया गया, उसके बाद भी हॉस्पिटल में रहना उनका ज़रूरी था। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब बुशरा बीबी के साथ मुलाकात की किसी ने, और मुलाकात में इमरान खान कहा गया कि इमरान खान साहब को आप मजबूर करें और उन्हें कहें कि मामलात हमारे साथ तय करें, और इसलिए बुशरा बीबी चली जाती हैं हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल कर दिया जाता है, और इधर उनकी तारीख लगा दी जाती है कल। जब कल तारीख लगाई गई तो
اس کے بعد سلمان صفدر صاحب نے درخواست ایڈجرمنٹ کی فائل کر دی اور انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان صاحب نے، میرے کلائنٹ جو ہیں عمران خان اور بشرا بی بی، انہوں نے مجھے کوئی ہدایات نہیں دیں، مجھے پہلے ہدایات لینے دیں، اور اس کے بعد انہوں نے کیس ایڈجرمنٹ کی درخواست دے دی۔ کیس کل سلمان صفدر صاحب نہیں آئے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ جب وہ نہیں آئے تو کل پھر مقدمہ جو ہے وہ سرفراز ڈوگر صاحب نے ہی لڑا۔ سرفراز ڈوگر صاحب بھی نیب کے وکیل تھے اور نیب کے وکیل سرفراز ڈوگر صاحب کے وکیل تھے، تو دونوں آپس میں کھیل رہے تھے۔ سلمان صفدر صاحب نہیں آئے اور وہاں پہ ان کے جونیئر ہوئے اور پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک اپلیکیشن آپ کے سامنے ہے۔ اپلیکیشن انہوں نے کہا کہ جی پڑھ کر سنائیں، تو انہوں نے پڑھ کر بھی سنا دی، وہ ریکارڈ پہ آ گئی۔ اور اس کے بعد نیب جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی آج تاریخ ملتوی نہ کریں اور آج ہی سماعت ہونی چاہیے، اور دلائل انہیں کہیں جو دلائل دیں، یعنی کہ گن پوائنٹ پہ دلائل دے دیں۔ یہ وہ پریشر ہے جو عمران خان پہ، بشرا بی بی پہ، عمران خان کی فیملی پہ ڈالا جا رہا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے ذریعے سے۔ تو جسٹس ڈوگر صاحب جو ہیں وہ اس وقت فیسیلیٹیٹر ہیں، سہولت کار ہیں حکومت کے، اور حکومت کے مکمل طور پر کیونکہ ان کو خاص طور پہ لاہور سے لایا گیا، امپورٹ کیا گیا، اور ان کو یہ عہدہ دیا گیا، ورنہ تو جسٹس محسن اختر کینی صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتے۔ اب وہ جتنا پریشر کل انہوں نے ڈالا، نیب کے وکیل اور جسٹس ڈوگر صاحب ایک تھے، بالکل چولی دامن کا ساتھ تھا، یک جان دو کالم محسوس ہو رہے تھے، اور عمران خان صاحب کے وکلا کہہ رہے تھے کہ ہماری اپلیکیشن ہے، سلمان صفدر صاحب تھے ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو پیٹیشن، جو درخواست ہے، وہ از خود ملتوی انہوں نے دے دی، ملتوی کر دی، اور 20 تاریخ ڈال دی۔ اب یہ 20 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ 20 دن کیوں ڈالے؟ کیونکہ وہ کل بھی رکھ سکتے تھے، پرسوں بھی رکھ سکتے تھے، 2 دن کی بعد کی تاریخ بھی دے سکتے تھے، تو 7 تاریخ سے یکدم 20 تاریخ پہ چلے گئے۔ تو ہم نے بھی ذرا معلوم کیا کہ ماجرا کیا ہے، اتنی لمبی تاریخ کیوں دی 20 دن کی؟ کیونکہ اگر جلدی انہوں نے سمیٹنا ہے اور ان کو نمٹانا ہے تو پھر تو دیا جا سکتا ہے 2 دن کے بعد ہی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تیر اگر ہاتھ سے نکل گیا اس وقت، یہ اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں جسٹس ڈوگر صاحب جو ہیں، وہ ایک پریشر ٹول ہیں حکومت کے، نیب کے اور سرکار کے اور ہماری پنڈی سرکار کے، سب کے یہ ٹول ہیں۔ اور اگر وہ کل ہی دے دیتے تو سلمان صفدر صاحب نہیں آئے۔ انہوں نے پھر حکم میں لکھا کہ آخری مہلت ہے، 20 مئی تک آپ آئیں اور آ کے دلائل دیں، یہ آخری مہلت ہے۔ اب یہ آرڈر جو ہے آخری مہلت لکھنے کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ جناب آئیں، یا تو جو پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے اس کے مطابق ڈیل کر لیں، یا پھر آئیں اور آ کے بھگتیں پھر۔ تو یہ کہا جا رہا ہے ان کو، اور آ کے بھگتیں، معاملہ طے کریں، یا تو، اور 20 تاریخ تک یہ ٹائم دیا گیا ہے۔